से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम जय हम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप के संबंध में बहुत बढ़िया से श्रवण कर रहे थे। मैं जब पढ़ता था बनारस में तो उसमें आया कि ईश्वर स्वरूपम किम, ईश्वर का स्वरूप क्या है। उसमें बताया गया सत्व प्रधान ज्ञान समष्टि उपहि चैतन्य सर्वचराचरस्य साक्षी सर्वज्ञ कर्म फल प्रदाता सर्वेश्वर सर्वेशम सर्वनियंता सर्व अंतर्यामी इति ईश्वर है। ईश्वर किसको कहते हैं? वह सत्व प्रधान है, वह चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाले, वह सबका ईश्वर है और वह सर्व अंतर्यामी है, सबके घट घट के बात को जानने वाले हैं। वो सर्वाधार है, वो परमात्मा सबका आधार है और सबको नियंत्रण में रखने वाले वो परमात्मा है। परमात्मा के नियंत्रण से कोई बाहर नहीं जा सकते और जीव जो भी कर्म करते हैं उसका फल भी देने वाले कौन है? वो परमात्मा है। तो उस ईश्वर को जानो जो सबका आधार है, सबका भरण पोषण करने वाले हैं, सबका रक्षा करने वाले हैं, वो परमात्मा। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन से कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति
भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वच में न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सबके अंदर में मुझको देखता है, मतलब ईश्वर को देखता है, और सभी प्राणी को जो मेरे अंदर देखते हैं, कहते हैं उस भक्त से मैं दूर नहीं, हुआ भक्त मुझसे दूर नहीं है। देखिए, जो आत्मज्ञानी होते हैं उस सबके अंदर में ईश्वर का वास देखते हैं। एक महात्मा जी कुत्ता के ऊपर बैठ गया, अब कुत्ता को भी रोटी खिलाता था और अपना भी खाता था। इस दृश्य को देख करके विद्यार्थी लोग हंसने लग गए कि शास्त्र में कुत्ता को चंडाल जानवर बताया गया है, ये महात्मा कैसा गजब का है, कुत्ता के ऊपर बैठ गया है, कुत्ता को भी रोटी खिला रहे हैं, अपना भी खा रहे हैं। महात्मा जी क्या कहते हैं, विष्णु प्रस्थितो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे कथम हससि रे विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। कहते विष्णु के ऊपर विष्णु बैठा है, मतलब कुत्ता भी विष्णु है, और उसके ऊपर बैठने वाले महात्मा कौन है, वो भी विष्णु है। स्वयं विष्णु रोटी खा रहा है, स्वयं विष्णु को रोटी खिला रहा है। कथम हससि रे विष्णु, अरे तुम लोग भी तो विष्णु स्वरूप हो, क्यों हंसते हो। सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा विश्व विष्णुमय है। मैं एक दोहा पढ़ा था, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, एक हरि हर में गए एक हरि रहा उदास। हरि बोला, मेढक को भी हरि कहते हैं, जिसको गांव घर में उसको बैंग भी बोलते हैं। बारिश के दिन में मेढक आवाज करता है टर, हरि बोला और हरि ने सुना। मेढक रूपी हरि के आवाज को किसने सुना, सर्प रूपी हरि ने सुना। हरि बोला हरि ने सुना और हरि गए हरि के पास, मतलब मेढक रूपी हरि के आवाज को सुन करके सर्प रूपी हरि कहां गया, मेढक रूपी हरि के पास। एक हरि हर में गए, जब सर्प रूपी हरि मेढक रूपी हरि के पास गया, अब मेढक रूपी हरि छलांग मार करके जल रूपी हरि में प्रवेश कर गया। एक हरि रहा उदास और सर्प रूपी हरि उदास हो गया कि मेरा आहार चला गया। मतलब मेढक को भी हरि कहा गया, सर्प को भी हरि कहा गया और जल को भी हरि कहा गया। जब पृथ्वी पर बहुत अनाचार्य होने लग गए तो पृथ्वी मां गौ के रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए और सारी दुखड़ा सुनाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे कुछ होने जाने को है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाया और आपस में मीटिंग करने लग गए कि वो हरि परमात्मा को कहां ढूंढा जाए और उनको अपना दुखड़ा सुनाए। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहा पाइयो प्रभु करियो पुकारा। पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पै निधि बस प्रभु सो। किसी ने कहा वो परमात्मा कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में, वहां जाकर के अपना दुखड़ा सुनाएंगे। किसी ने कहा नहीं नहीं वो परमात्मा क्षीर समुद्र में रहते, वहां जाके दुखड़ा सुनाएंगे। किसी ने कहा नहीं नहीं वो परमात्मा गौलोक में रहते, वहां जाके दुखड़ा सुनाएंगे। भगवान शंकर कहते उसी मीटिंग में मैं भी था। ते ही समाज गिरजा में रेऊ, अवसर पाए वचन एक कहो। हे गिरजा, मैं भी उसी मीटिंग में था। अवसर मिलने पर, मौका मिलने पर एक वचन मैंने कहा क्या आपने कहा? तो भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो हरि परमात्मा समान रूप से व्यापक है। कहा आपने कैसे जाना? कहा प्रेम ते प्रकट मैं होई मैं जाना। मैं प्रेम ते प्रकट किया इसलिए मैं जानता हूं। उमा कहो मैं अनुभव अपना
असत हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव की बात करते हैं। देश काल दिशि विदिशु माही, कहा सो कहा जहां प्रभु नहीं। ऐसा कौन देश है जिस देश में परमात्मा नहीं है? क्या भारत देश में परमात्मा है? अब बगल में पाकिस्तान है, चीन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, क्या ये सब परमात्मा नहीं है? अगर उस देश में परमात्मा नहीं रहते तो परमात्मा भी ससीम हो जाता। ससीम मतलब सीमा के अंतर्गत। लेकिन परमात्मा क्या है? वो असीम है, अनंत है, सर्वव्यापक है, उससे भी ऊपर है। तो देश काल, काल कहते हैं समय को, ऐसा कौन समय है जिस समय परमात्मा रहते हैं और किस समय नहीं रहता हो? वह सभी समय में रहता है। देश काल दिशि, ऐसा कौन दिशा है जिस दिशा में परमात्मा नहीं है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसा कौन दिशा है जहां परमात्मा नहीं है? एक पलटू दाजी महाराज हुए अयोध्या में, उन्होंने कहा पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता? साहब कहां है कहां फिर नहीं है? हिंदू और तुरक तूफान करता, हिंदू और तुरक मिली पड़े हैं खैच में, अपनी वर्ग 2 दिन कहता, दास पलटू कहे, साहब सब में रहे जुदा न तनिक में सांच का था। पंजाब के जो वैदिक संस्कृति के हिंदू भाई रहते हैं वो कहते हैं हमारा राम पूरब में है। जैसे पंजाब से अयोध्या पूरब में पड़ता है, तो कहते हैं हमारा राम पूरब में है। अब बिहार के रहने वाले मुसलमान भाई क्या कहते हैं? हमारा खुदा पश्चिम है, इसलिए पश्चिम मुख में नमाज पढ़ते हैं। तो पलटू दाजी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा राम पूरब में है और तुम्हारा खुदा पश्चिम है, और उत्तर दक्षिण क्या दोनों दिशा खाली है? ऐसा कौन दिशा है जहां परमात्मा नहीं है? वो तो सब जगह रहते हैं। ऐसा कोई दिशा नहीं है जहां नहीं है परमात्मा। तो कहते हैं देश काल दिशि विदिशु माही, कहा सो कहा जहां प्रभु नहीं। अग जग में प्रभु रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट होई जिमी आगी। जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होता है, स्रोत्र से, जैसे स्रोत्र में जल व्यापक है, मेहंदी में लाली जैसे व्यापक है, तिल में जैसे तेल व्यापक है, उसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है। वह नजदीक से नजदीक है परमात्मा और दूर से दूर है। तदय जाति तन्नय जाति तद दूरे तदंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वायत। वो कहते आत्म तत्व चलते भी है और नहीं भी चलते हैं, वह दूर भी है और समीप भी है, वो अंदर भी है, वो बाहर है। अच्छा, दूर किसके लिए है और नजदीक किसके लिए है? का ज्ञानियों के दृष्टि में परमात्मा सबसे नजदीक में है, लेकिन अज्ञानियों के दृष्टि में परमात्मा सबसे दूर है। उस सब जगह है। ब्रह्म वेद अमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तश्चोत्तरेण अधच्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म ही वेदम विस्मितम वरिष्ठम। कहते अमृत में ब्रह्म ही आगे है, वो अमृत में ब्रह्म ही पीछे है, वो अमृत में ब्रह्म दाएं है, वो अमृत में ब्रह्म बाएं भी है, और अमृत में ब्रह्म अंदर भी है बाहर भी है। तो सब जगह है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी की मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके उस माड़ी पट्टी को हटा देते हैं, लेंस लगा देते, तब न दिखाई देता है। कहा उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा हुआ है। जीव के ऊपर कितने पट्टी है? अभी पाठ हम लोग किया, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय,
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा का संकेत, सभी लोग बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं कह रहा था कि जीव के ऊपर कितने पट्टी पड़ा हुआ है? अंधकार, प्रकाश और शब्द, 3 पट्टी पड़ा हुआ है। और यह जीव 3 अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। जागृत अवस्था में यह जीव दोनों नेत्र के बीच में रहता है। स्वप्न अवस्था में जीव कंठ में आ जाता है और सुषुप्ति अवस्था में जीव हृदय में। तो 3 पर्दा, 3 अवस्था, कितना हो गया? 6। और जीव 5 शरीर के अंतर्गत है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। 5 शरीर, 3 अवस्था, 3 पर्दा, कितना हो गया? 11। और यह जीव 14 इंद्रियों से युक्त है। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हो गया। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कितना हो गया? 11 और 14 25। और यह जीव इस शरीर में कहाँ है? का बिंदु मध्य जो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में यह जीव का वासा है। जब तक आप बिंदु के मध्य से नहीं निकलेंगे, 14 इंद्रियों से अलग जब तक नहीं होंगे, 5 शरीर को जब तक पार नहीं करेंगे, 3 पर्दा को जब तक पार नहीं करेंगे, 3 अवस्था को जब तक पार नहीं करेंगे, तब तक न तो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा और न तो परमात्मा का दर्शन होगा। इसीलिए कहा इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मिलना पता, खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं चलेगा, तब तक खुदा परमात्मा का नहीं चलेगा। मैं गया था सुकरताल, एक पंडित जी कह रहे थे हमसे, महाराज जी हमारे पास 1 लाख का ग्रंथ है, लेकिन आज तक हमको आत्मज्ञान तो हुआ ही नहीं। मैंने खाली कहा ग्रंथ रखने से हो जाएगा आत्मज्ञान। उसमें क्या लिखा है? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, तब ना अनुभव ज्ञान होगा। जैसे मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। महाराज जी ने क्या कहा, उस पर आपने विचार किया, इसको कहते हैं मनन ज्ञान। हाँ महाराज जी ठीक ही कहा। जीव के उद्धार के लिए 4 क्रिया करनी पड़ेगी। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग, नादान संधान। और महाराज जी से दीक्षा ले लिए, भजन भेद ले करके साधना करना प्रारंभ किए। इसी को कहते हैं निध्यासन ज्ञान। करते करते अंतिम जब ज्ञान होगा, उसी को कहते हैं अनुभव ज्ञान, उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, उसी को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। पढ़े 6 शास्त्रों 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता, रामायण, श्रुति, स्मृति, सांख्य, योग, न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को। इतना जो जाना है सब खाक दूर छाना है। जाना है सोई जी ने आत्म पिछाना है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, उसी को परमात्मा का ज्ञान होगा। तो सारे आवरण से पार होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए? तो गुरु महाराज कहते कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन। ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगी एकता। दृष्टि योग साधन करेंगे, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, शब्द से निशब्द में जाएंगे। तब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। कस्तम को हम कुतः आयातः को में जननी को में तातः। कस्तम तुम कौन हो? शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा हो। कुतः आयातः कहां से आए हैं? कदवा से। कदवा से तो आपका शरीर आया, आप कहां से आए हैं?
आए थे सैर करने है मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां, सैर करना भूल कर निज घर बसा के टिक गया, याद कर अपने देश की प्रदेश में क्यों रुक गया। आपके माता पिता कौन है? इस जीव का सच्चा माता पिता वही परम पिता परमात्मा। इसीलिए मंदिर में हम लोग प्रार्थना करते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवो देवो। तू ही मेरे माता हो, पिता हो, भाई हो, सर्वस्व तुम ही हो। उसको जानो, और जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा आप और आपके परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा था, हे भक्तराज हनुमान, तुम में और मुझ में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा था, देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो दंस कहा, वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चितम मत। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं, और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हैं, मेरे आप में कोई अंतर नहीं। सोत ही ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीची भी गावहि भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार तत्व रूप में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये आप लोगों सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।